कॉपीराइट क्लेम करें आपका नाम चोरी हो रहा है। अच्छा, ये नेक्स्ट मैं लेना चाहूँगा जनाब सूरज सिंह साहब को। सूरज सिंह साहब, आप लाइव हैं मेरे साथ, वेलकम ऑन बोर्ड जनाब, क्या कहना चाहेंगे? सर, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। वेरी वेरी गुड आइडिया, लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट, आई होप वी कैन डू इट। फरमाइए जनाब, क्या कहना चाहेंगे? सर, बिना इंडियन पब्लिक के पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल चलने वाला है नहीं। पर जो आमिर अच्छा। हक काम कर रहा है, हम्म, ऐसा लग रहा है कि ब्लास्फेमी बहुत आसान हो रही है। ठीक है। और कुछ चीज़ ऐड करना चाहेंगे उसमें? नो सर। ठीक है जी, अब मेरा जवाब सुन लीजिए। इंडियन हमारे जो भाई हैं ना, उनको एक ऐसी गलत फहमी है कि शायद दुनिया में कोई चीज़ उनके बगैर नहीं चलती है। एंड इट्स अमेजिंग, ये बड़ी अजीबो गरीब बात है कि जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है इंडिया में, आई अंडरस्टैंड कि बॉलीवुड की वजह से हर इंडियन को गलत फहमी होती है कि शायद दुनिया का वज़न आप लोगों ने उठाया हुआ है। आई वुड सजेस्ट कि वो हवा के घोड़े से ना थोड़े से नीचे आ जाएं कि इंडिया के बगैर पाकिस्तान के सर, चैनल नहीं चल सकते। बट इंडिया तो आप भाई लोग बहुत इंडिया के, आसान कर रहे हो ब्लास्फेमी अब करना। मेरी पहले मुझे शर्म आती थी, सुने ना, लेकिन अब मेरे शर्म नहीं मेरी आती है। मेरी मेरी यार सुनिए ना मेरे भाई, मेरी यार अब सुनिए। शर्म मैंने नहीं आपसे, आती। आपकी बात ख़त्म हो गई जब, तो मैंने आपको फिर भी पूछा कि कोई बात आपने ऐड करनी है। तो मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कि आप ही ने कहा था कि रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है? तो अब फिर मेरी बात आप ना काटें, ये कोई रिस्पेक्टफुल बात तो नहीं है ना फिर। ब्लास्फेमी की जो आपने बात की है, मैं उस तरफ आता हूँ। पहले मैं आपकी ये बात एड्रेस कर रहा हूँ ना कि ये आप हवा के घोड़े से थोड़ा सा नीचे आ जाएं कि सारी दुनिया का वज़न आपने ही उठाया हुआ है। ऐसा नहीं हुआ करता, ठीक है? आप, हमारे जो चैनल चलते हैं वो हमारे चलते हैं, आपके चैनल्स ठीक है चलते होंगे, जैसे भी चलते हैं, वट। रही बात ब्लास्फेमी की, आपने बात कही है, तो देखें ब्लास्फेमी, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई उस पर प्रॉब्लम होना चाहिए हमारे कुछ कहने से। वजह उसकी ये है कि आप, जिस आदमी ने ब्लास्फेमी करनी है उसने करनी है, जिस आदमी ने नहीं करनी उसकी आंखें खुल जाएंगी। अब हम, हमारा केस समझने की कोशिश करें आप, ठीक है? हमारा केस बड़ा पर्टिकुलर है, और हमारा केस ये है कि आप, सनातन धर्म है शायद आपका, कि आपके, हमने कोई आपको कभी छेड़ा नहीं, आपके खिलाफ बात नहीं की, कभी आपके कोई धर्म के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा था जिससे सुन के किसी को बुरा लगे। हमेशा कहते सनातनी बहन भाई, सनातनी बहन भाई। फिर हमने एक वार्निंग दी। वार्निंग ये दी कि आप लोग इन एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करना छोड़ दें, आप लोगों के मंदिरों में प्रॉब्लम हो जाएगा। लोग जाएंगे सवाल पूछने, क्योंकि हम फिर आपकी किताबें खोलेंगे। आपकी किताबें, गाली तो नहीं देंगे, कभी किसी को नहीं देंगे, कभी कोई बुरा लफ्ज़ नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी किताबों में जो कुछ लिखा है फिर लोगों के सामने लेके आएंगे। आप लोगों को समझ नहीं आई, फिर हमने वो लेके हम आना शुरू हो गए। अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से सनातन के लोग हैं, वो आके धड़ाधड़ वो इस्लाम में आना शुरू हो गए। अब आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है। हम अभी भी आपसे कहते हैं कि इन जाली लोगों को सपोर्ट करना छोड़ दें, इस्लामोफोबिया छोड़ दें, हम लोगों से नफ़रत करना छोड़ दें, इन लोगों को पैसे देना छोड़ दें। हमसे ये डिबेट करने से भागते हैं ना, ये जो आज भी एक भागा हुआ ज़ैद पटेल साहब के सामने, उसकी वजह है, इन्हें पता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने स्ट्रक्चर क्या बनाया है, वो इस्लाम को गाली देते हैं, आपको अच्छा लगता है किसी ने इस्लाम को गाली दी, आप उनको पैसे देते हैं। तो हमारा दिमाग ख़राब है कि हम चुप करके गालियाँ सुनते रहेंगे, हमारा दिमाग ख़राब है कि हम चुप करके बर्दाश्त करते रहेंगे। आप ज़्यादा प्रेशियस हैं कि हम आप पे बात नहीं करेंगे। हम वो बातें करेंगे जो आपको घरों में नहीं बताई जाती और आपकी किताबों से करेंगे। आपके मंदिरों में जो कुछ नहीं बताया जाता, हम आपको वो बताएंगे कि आपके धर्म में ये लिखा हुआ है। तकलीफ़ होती है अगर, तो जो आपने बात स्ट्रीम के शुरू में कही ना कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, उस फलसफे पे आप वापस चले जाएं, हम आप लोगों पे बात करना छोड़ देंगे। अदरवाइज़ ये भूल जाएं आप कि आपको ये रिस्पेक्ट देंगे कि इस्लाम के पे कोई भी आदमी भौंक रहा है, आप उसको पैसे दे रहे हैं और हमसे एक्सपेक्ट करें कि हम आगे से चुप कर जाएंगे। दैट माई फ्रेंड इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। फरमाइए। सर, डिबेट कर सकता है आमिर हक, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप एक पाकिस्तानी हो। इंडिया में कोई भी आदमी कोई धर्म का कोई बुक नहीं पढ़ता है। आपके डिबेट करने से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं इतना जानता हूँ, क्योंकि मैं इंडियन हूँ। मैं भी तो एक फिर पंडित आपके हूँ। लहजे में, तो लेकिन फिर आपके लहजे में क्यों लेकिन इतनी आप वो सुर्खी डिबेट और, करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। नहीं तो हाँ हाँ, इंडियन पब्लिक बहुत बेशर्म हो जाएगी, मुंह पे ही रहेगा, फिर ब्लास्फेमी बहुत आसान हो जाएगा। मैं तो कभी उससे पहले नहीं करता था, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान हो गया ब्लास्फेमी। बड़ी बड़ी ये तो आपको हम 3000 आप, नहीं, मेरी मेरी सुने ना, सुने, ब्लास्फेमी आप मैं तो आपसे कहूँगा आप ना करें, क्योंकि हम भी आपकी नहीं करना चाहते ना। लेकिन अगर आपकी ये धमकी है ना कि आप भी ब्लास्फेमी करेंगे, तो ब्लास्फेमी करते करते आप लोगों के दीन से, आपके धर्म से लोगों ने छोड़ के इस्लाम में आना शुरू कर दिया है, तो आपका क्या ख्याल है ऐसा क्यों हो रहा है?
हमारे ब्लास्फेमी करेंगे, गाली देंगे ना। लोग सोचेंगे, जो सोचते हैं कि यार ये अगर हमारा रिलीजन इतना ही सच्चा है कि हमारी ये जो कुछ दिखाते हैं हमारी किताबों से दिखाते हैं, हमारे आगे से डिफेंड नहीं करते, गालियां देना शुरू करते हैं। हमारी किताबों में से आप कुछ निकाल के देते हैं तो हम उसको दिफा करते हैं, बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है, आपको समझ ठीक आया, आपको समझ गलत आया है, वी स्टैंड बाय इट, अनलेस कि हमने उसको खुद डिसाउंड किया हुआ हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आप अगर ये कहें कि नहीं हम ब्लास्फेमी करेंगे, तो आप खुद सोचें ये कोई अकल की बात है कि हम आपसे कहते हैं कि आप पीछे हट जाएं, आप आगे से कहते हैं कि नहीं हम पीछे नहीं हटेंगे, हम ब्लास्फेमी करेंगे। अबे हमारा आपसे क्या ताल्लुक है? कितनी दफ़ा आपको हमने एश्योर किया है कि इन जाली इस्लामोफोब्स का आप सपोर्ट करना छोड़ दें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। सर अगर आप ये सर समझते आपको हैं, टैकल किसे अगर आप करना ये है? समझते एक्स हैं, एक्स तो मुस्लिम को अल्लाह टैकल करना है या फिर सनातन को टैकल करना है? हमने हमने इस्लामोफोब को टैकल करना है। जब सनातनी उसको देता है ना, कई लाख रुपया महीने का भी देता है, उसको शाबाश भी देता है कि तुमने मुसलमानों को बड़ी अच्छी गाली दी है, तुमने इस्लाम की होली पर्सनैलिटीज़ की बड़ी अच्छी ब्लास्फेमी की है, तो फिर हमारे लिए ये जो एक्टर्स हैं ना आपके, ये मैटर नहीं करते, फिर हमारे लिए सर आप देखिए, मैटर। सर मैं बोलता हूँ, आमिर हक कोई धर्म गुरु है नहीं, उससे एक क्वेश्चन पूछ लूंगा जवाब नहीं दे पाएगा। अगर उससे आप पूछ लूं करेंगे इंद्र का डिबेट, बेटा कौन, उसके बेटा का नाम बताओ, उसके बेटा आप का नाम करेंगे बताओ, वो सूरज, जवाब आप नहीं करेंगे दे डिबेट पाएगा। हमारे साथ? तो वो आप करेंगे? पूरा ज्ञान ले ले, सब पूरा ज्ञान ले ले A to Z, फिर वो अरे डिबेट करे तो समझ में आए। वो आधा अधूरा सुने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको का ज़्यादा ज्ञान पता बांट होगा रहा ना। है। अरे भाई आपको ज़्यादा पता होगा, आप करेंगे डिबेट, मैं अरेंज कराता हूँ। आप करेंगे डिबेट मुझे आमिर कोई हक से? डिबेट नहीं करना है, अरे मुझे कोई डिबेट नहीं करना है। क्यों किया मैं फिर उससे आपने? क्यों बस करूं? वो पहले आपको पहले क्या हिंदू इशू? बने या फिर पूरा ज्ञान ले, धर्म गुरु बने, फिर डिबेट होगा। क्यों? आप आधे लोग जो अधूरे कहते ज्ञान हैं, पे नो डिबेट। नहीं, नहीं, आप लोग जो इस्लाम पे इतनी आप लोगों ने अपनी अपनी ज़ुबानें लंबी सर की हुई हैं, आप सर पहले नो मुसलमान बनते हैं, प्रॉब्लम। सर आप हिंदुस्तान बनते हैं में मुसलमान। सनातन की सूरज साहब चुप करके सुने कैसर भाई की बात पूरी। कैसर भाई बोलिए, आप ये सुनेंगे नहीं, आपकी मेरा बात। क्वेश्चन इनसे पूछा, कहते हैं कि वो पहले हिंदू बने, तो आप लोग जब इस्लाम पे ब्लास्फेमी कर रहे होते हैं, इस्लाम पे एतराज़ करते हैं, तो आप पहले मुसलमान बनते हैं। पहले मौलाना बनते हैं ये लोग, फिर इस एक्स पे मुस्लिम एतराज करता करते है। कौन एक्स मुस्लिम? एक्स मुस्लिम जो करता है तो उससे जाने हम जाने, आप क्यों सपोर्ट करते हैं उसको? हैं। 1 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें कुछ खराब भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो जो अच्छे हैं ना, उनको चाहिए कि खराबों को लगाम दे रखें, अदरवाइज़ ये चलता रहेगा सिलसिला। हमें ब्लास्फेमी से ना डराएं आप। आपके इंडिया में मुसलमानों का जेनोसाइड होने वाला है। जेनोसाइड वॉच के मुताबिक 10 में से 8 पॉइंट रीच हो चुके हैं। हमें अपने मुसलमान भाइयों की जान का खतरा है, वहाँ पे आप ब्लास्फेमी की बात कर रहे हैं। आपने हमारी होली पर्सनैलिटी की ब्लास्फेमी अगर की, आपका ही नुकसान होगा। अभी हमने आपकी किताबों की सिर्फ सरफेस स्क्रैच की है, सिर्फ सरफेस। सर आप हमें यकीन कोई प्रॉब्लम करें, नहीं। वो सर वो जैसे बीजेपी ओवैसी अगर को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे क्यों आ गए हैं आप? फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो नो है ना, मुझे प्रॉब्लम। बातें कहने। मैं बस मुझे अब शर्म खत्म हो गई, इसलिए मैं बोलने आया। देखिए बहुत जैसे अच्छी बात बीजेपी है, है, हमने मुसलमान तो हिंदू बोली। को लड़ा के साथ। चले 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 कैसर भाई, नहीं, मुसलमान हिंदू को इनको लड़ा के क्या? नहीं, उख्ती एक सेकंड, एक सेकंड। मुसलमान हिंदू को लड़ा के क्या? मुसलमान हिंदू को कौन लड़ा रहा है? बताएंगे जरा। जो भी ओवैसी ओवैसी मैं आपकी लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं डालना चाहता, नहीं, मैं बोल रहा लेकिन हूँ आप मुझे ये उसी ना तरह कहें आप लोग भी अब आपका। एकता कर रहे हो। मैं पहले इन सब तो चीजों से आप मतलब नहीं रखता था, लेकिन अब मतलब नहीं, रखने मुझे लगा हूँ। नहीं, मतलब आप सिर्फ फिर मतलब फिर आप तो मतलब नहीं रखेंगे ना। आप सपोर्ट तो कर रहे हो, मेरे हमें सपोर्ट कर रहे हो, हम नहीं, लोगों सुने को ना, एक कर सुने रहे हो सुने आप। सुने, हम मतलब फिर लोगों सिर्फ को आप एक तो कर नहीं रहे हो। रखेंगे ना। मतलब आप तो नहीं रखेंगे ना सिर्फ, मतलब तो फिर हम भी रखेंगे। आप मुझे बताएं कि ये जो आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम जो हैं वो सारा हिंदू मुस्लिम हम लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरएसएस जो है वो हमने बनाई थी, बताइए मुझे। सर आप करते रहो, नो प्रॉब्लम। हम लोग अब लाइन पे आ रहे मैं हैं, आपसे फिर एक सिंपल सीधे सवाल पूछता सीधे हूँ अब ना। कट्टर बन रहे हैं। नहीं, कटर पहले कौन हम बन कट्टर रहा नहीं है? थे, लेकिन कटर अब कौन हम बन लोग रहा कट्टर है? आप बन रहे लोगों हैं। का मुझे एक बात बताइए, अभी मेरा एक अभी आप वीडियो देखो, मैं रिस्पॉन्स पहले पूरा आने इन सब वाला है। चीजों से नहीं मतलब रखता था, लेकिन सूरज, अब सूरज ओ मेरी बात भाई, सुने। सूरज मेरे भाई बात सुने। आप अभी मेरा पूरा फुल रिस्पॉन्स आने वाला है। हमारे विकेट कीपर हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने एक मस्जिद में खुतबा दिया। आपके इंडिया में आग लग गई। आपका वो एबीपी के बीपीएन क्या पता नहीं, ऐसा कुछ चैनल आपका है, बड़ा फॉलो किया जाता है, मोदी साहब का बड़ा फेवरेट है वो। उन्होंने पूरी उस पर एक पैकेज तैयार कर दिया और बता दिया कट्टरता है, वो नमाज़ पढ़ता है, वो खुतबे देता है, ये करता है। हिंदू मुस्लिम लड़ाई इन बातों से नहीं होती कि आप लोग वहाँ पे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देते, घरों में ईद की नमाज पढ़ी उठा के ले गए, सर घरों से उठा के जितना ले जा इंडिया में रहे हैं। रिस्पेक्ट और है एक आदमी मुसलमानों अपने का, रिलीजन की आपके बात कर यहाँ भी रहा नहीं है, है हिंदुओं हाँ का। एक मिनट रखो एक सूरज आदमी अपने साहब। रिलीजन की बात कर रहा है और आप लोगों को तकलीफ हो जाती है। ये कट्टरता नहीं होती है क्या? इंतहा पसंदी नहीं है ये? किस दुनिया में रह रहे हैं आप? मेरा ख्याल है ये जो डिलूजन है ना, जिसमें एक कॉमन इंडियन को आरएसएस वालों ने डाल दिया है कि आप पता नहीं कितने स्पेशल हैं कि आप दुनिया को मारें, कत्ल करें। हर रोज़ ऑन एवरेज आपकी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, डेली बेसिस पे 3 से ज़्यादा अटैक होते हैं।
3 से ज़्यादा अटैक हर रोज़ क्रिश्चियन फैमिलीज़ पे। आप उनको मारें, उनको आप जो मर्ज़ी करें, आप लोगों को, और आपके बर्तन को हाथ लगा दे कोई, तो उस बच्चे को मार-मार के अस्पताल पहुँचा दें, कुछ भी आप करें, देयर इज़ नो इम्प्यूनिटी। दूसरे गलत हैं। पाकिस्तान में हम नमाज़ पढ़ें, हम गलत, हमारा विकेट कीपर खुतबा दे, वो गलत। आप हमारे धर्म के बारे में जो मजाक कर रहे हैं, हमारे दीन के बारे में उनको पैसे दें, आप ठीक, हम जवाब दें, हम गलत। कौन क्या, हु डू यू थिंक यू आर, कौन हो आप लोग? वो जो गलत फहमी आपको बॉलीवुड में जिसमें डाला हुआ है ना, उससे नीचे आए। असली दुनिया में मेरा बच्चा ऐसा ही होता है, जब आप थप्पड़ मारेंगे थप्पड़ का जवाब थप्पड़ पड़ेगा। ओपन अप योर आईज, रियल दुनिया में आ जाएं आप लोग। कहते हैं हमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे क्या करने आए हो अगर फर्क नहीं पड़ता? कहते हो कि एग्जैक्टली। शर्म मेरी निकल गई है, तो बेशरम हो जाओ ना। इतने सदियों अरे सालों हम से बेशरम हम, हैं, आप अरे बोल रहे हैं, भाई हम चुप आज तक करो, कभी मन। मेरी बात नहीं काटना। मैं कैसर भाई की तरह बड़े आराम से बात नहीं करती हूँ। फिर मैं ओके, बताऊंगी मैं तो जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, खुद ही चले जाओ इज्जत के साथ। ब्लास्फेमी होता रहेगा। होता रहेगा, बेफिक्र रहो, हम आदी हो गए। जवाब मिलता रहेगा, वो सनातनी बच्चों को है मुसलमान ना, बनते रहेंगे। कैसर भाई अभी केजीएफ का जो मसाला तेज होने वाला है ना, वो इस बंदे की वजह से तेज होने वाला है। अगले फ्राइडे को मैं मसाला तेज कर रही हूँ केजीएफ का। चले जी, नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं। अच्छा, हमारे पास हैरत की बात है, हमने सिर्फ 3-4 महीने काम किया और इतनी तकलीफ हो गई है कि आके धमकियां देने के हम और ब्लेसमी करेंगे। तो पहले कौन सा था हमें फूलों के हार पहनाते थे तुम लोग? बल्कि तुम लोगों ने हमारी शर्म निकाली है। मैं तो अच्छा खासा कोई और काम कर रही थी, तुम लोग यहाँ से मैं पीछे पड़ गई सनातनियों के। ये सब तुम लोगों के कारनामे, एक्स मुस्लिम्स के कारनामे, भुगतो अब। नेक्स्ट अच्छा, अभी कॉलर। अभी अपडेट मिली है मुझे व्हाट्सएप पे, शायद मुझे लेट मिली है, बाकी लोगों को शायद पता भी चल गया हो। पता चला है कि वो हीरो इस्लामोफोब्स का भाग गया है, जैद पटेल साहब से नहीं हो रही डिबेट। आदम सीकर ने कहा आना था, फटीचर ने। नहीं, मैं अभी अभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मिला है कि वो तो फरार हो गया बंदा, वो चले। फरार हो गया। उसने कल से जो है वो राब्ता करना बंद कर दिया था जैद भाई के, उनके साथ व्हाट्सएप पर भी। उसके बाद अभी 1 आवर का टाइम दिया था जैद भाई ने उनको कि आप किसी तरीके से आ जाओ, 1 घंटे के अंदर नहीं आएंगे तो फिर हम आपको घोषित कर देंगे इंटरनेशनल भगोड़े के नाम से। तो इंटरनेशनल भगोड़ा जो है वो भाग चुका है, एक्स मुस्लिम का हीरो, मुंह पे जो है वो कपड़ा डाल के। अब उसको अब जो बचा कुछ है वो भी छुपा लेना चाहिए अपना, क्योंकि अब फायदा नहीं चले उसका। बात। नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं हमारे